दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये शो रात को 10 बजे मैं आप सभी के समक्ष लेकर हाजिर हूँ, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे ब्रेन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ऐसी क्या आफत आ गई कि हमें अपने ब्रेन के बारे में समझना पड़ा। एक्चुअली में क्या है दोस्तों, ये जो शो टाइम है इसमें दोस्तों डेली मैं कुछ एंटिक मुद्दों पर चर्चा करता हूँ, तो मुझे लगा कि देश दुनिया की बात करने से पहले जरा हम अपने शरीर की बात कर लें। जी हाँ दोस्तों, और इसी क्रम में मैं आपको दिमाग से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। कुछ बातें हैं स्क्रीन पर लिखी हुई हैं, कुछ बातें तो झगड़े वाली हैं दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति आपसे ये जानना चाहे कि बताइए पुरुषों और महिलाओं में किसका दिमाग बड़ा होता है, ये भैया माफ कीजिएगा, ठीक है झगड़े वाला सवाल है, लेकिन दोस्तों सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। मैं आकार की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं दिमाग के तेज होने की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे में तो लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, पहला सवाल यही है। इसी तरह से कई और सवाल ऐसे हैं दोस्तों जो आपने सोचा भी नहीं होगा, आपके सपने में भी दोस्तों इस तरह के ख्याल नहीं आएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके दिमाग में बिजली पैदा होती है, आप कहेंगे अरे सर क्या मजाक कर रहे हैं। ठीक है, कहां दिमाग में बिजली पैदा होगी। अगर मैं आपसे कहूं बहुत सारे लोग डाइटिंग करते हैं ना, कि कितना डाइटिंग करके हम जो स्मूथ हो जाएं, स्मार्ट हो जाएं, तो दोस्तों ये भी आपके लिए गलत साबित हो सकता है, क्योंकि डाइटिंग करने वाले लोगों की दिमाग जो होता है दोस्तों वो स्वयं की कोशिकाओं को खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये एक तरह का रोग होता है, इसमें दिमाग की कोशिकाएं खुद को खाना शुरू कर देती हैं। तो भैया ऐसा है, उससे अच्छा है कि आप ही खाना खाना शुरू कर दो, कहीं दिमाग ना खाना शुरू कर दे। ठीक है, दिमाग को खून न मिले तो याद रखेगा वो मर जाएगा। ठीक है, यानी एकदम ऐसा अटूट रिश्ता होता है ना, मतलब इतना गहरा प्रेम होता है कि ना मिले खून तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की खपत, ये जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं ना पूरे शरीर में, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की खपत कौन करता है, तो हमारा दिमाग करता है। ये ऑक्सीजन भले ही हमारे फेफड़े में जाता हो, लेकिन खपत कौन करता है, तो दिमाग करता है। शरीर का सबसे ज्यादा चर्बी वाला हिस्सा कौन सा, यही दिमाग है। क्या आप लगे डाइटिंग करने में, क्या आप करेंगे जिम, क्या करेंगे दौड़ भाग, हे प्राणायाम करने वाले मनुष्यों, ठीक है, आप अपने पेट की चर्बी को कम कर रहे हैं, और इस दिमाग पर जो चर्बी है उसका क्या, अरे उसको मत कम करना भाई। दिमाग पर चर्बी इसलिए है क्योंकि वो दिमाग को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये तो मजाक की बातें हैं। इसी तरह से कुछ और सवाल, ठीक है दोस्तों, हमारे और आपके मोबाइल लैपटॉप में स्टोरेज है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने जीबी का स्टोरेज इस दिमाग में है, आप क्या बताएंगे, बताइए। जैसे आपके मोबाइल फोन में हो सकता है 2 GB, 4 GB, 8 GB, 10 GB, 20 GB, 200 GB, 500 GB, यही ना, ठीक है, 1 TB, यही ना। तो अगर हम अपने दिमाग की बात करें दोस्तों, तो इस दिमाग में कितने जीबी की कैपेसिटी है, इसका जवाब है क्या। अगर मैं आपसे एक ऊट पटांग वाला सवाल करूं, ऐसा सवाल मतलब मेरे पूछते ही आप हंस दोगे। अगर मैं कहूं क्या आप रंगों को सुन सकते हैं, सर क्या बोला आपने, सर रंग देखने वाली चीज है, सुनने वाली थोड़ी है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि आप शब्दों को सूंघ सकते हैं, क्या बात करते हैं सर, सूंघने का काम तो कुत्ते करते हैं, फिर हम कैसे। लेकिन दोस्तों एक दिमागी बीमारी है जिसमें ऐसा होता है, दिमागी। इन सभी बातों पर दोस्तों चर्चा करेंगे। अगर जानने का मन हो तो आगे वीडियो पूरा देखिए, नहीं तो भैया आपकी मर्जी, क्या ही करना है। ठीक है, आपके पास समय हो तो आप देख सकते हैं, नहीं समय हो तो कोई बात नहीं है। चलिए एक एक मुद्दे पर बात करते हैं दोस्तों। मैंने आपसे कहा कि पूरे शरीर का सबसे ज्यादा चर्बी वाला हिस्सा जो होता है दोस्तों हमारे दिमाग में होता है, ये बड़ी बात है। तो सबसे मोटा अंग दोस्तों ये दिमाग है, याद रखेंगे। और 60% हिस्सा इसका क्या होता है दोस्तों, चर्बी का बना होता है, 60%। ठीक है, और औसतन जो दिमाग हमारा दोस्तों, इसका वेट कितना होता है, तो 3 पाउंड। ठीक है, केक काटा होगा ना गर्लफ्रेंड की बर्थडे पर, वैसा ही कुछ है दोस्तों, याद रखेगा 3 पाउंड। दिमाग का वजन कितना होता है, 3 पाउंड। हम 1 पाउंड 2 पाउंड का केक काट लेते, 3 पाउंड का हमारा दिमाग होता है, जरा इस बात को याद रखें। ठीक है, आगे आइए कुछ और भी बातें करते हैं दोस्तों। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की खपत कौन करता है, तो हमारा दिमाग करता है। ठीक है, हम जितना भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये ऑक्सीजन सबसे पहले हमारे फेफड़े में जाता है, और उसके बाद दोस्तों आगे बढ़कर ये दिमाग में जाता है। तो याद रखिएगा जितना भी ऑक्सीजन हम अपने शरीर में लेते हैं, उसका 20% ऑक्सीजन किसको चला जाता है, 1/5 हिस्सा किसका होता है, इस दिमाग का होता है, वो ऑक्सीजन यूज कर लेता है। अरे भाई उसको पूरे शरीर को नियंत्रित करना है, ये हाथ उठाना, ये मुंह चलाना, ये देखना, ये बातचीत करना, ये सुनना, ये सब क्रियाएं दोस्तों दिमाग से नियंत्रित हो रही हैं। तो भाई इसको भी तो चाहिए। तो 20% जो ऑक्सीजन है दोस्तों ये दिमाग खुद जो है यूज करता है, बाकी के जो ऑक्सीजन है वो पूरे शरीर में फैल जाते हैं। शरीर के एक एक अंग तक दोस्तों ऑक्सीजन जाते हैं। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाए हर एक अंगों में, तो याद रखिए क्या होगा दोस्तों, वह अंग काला पड़ जाएगा, और उससे व्यक्ति की वह अंग फेल भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से चीजों को ध्यान रखिए। ठीक है, करा खून और दिमाग में एक अटूट रिश्ता होता है, एक प्रेम जैसा रिश्ता होता है, दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, मर जाएंगे। ऐसी
काम ना होने पाए किसी के साथ, क्योंकि अगर इस शरीर का खून जो है दोस्तों ये दिमाग तक न पहुंचे तो उस दिमाग क्या हो जाता है दोस्तों, डेड हो जाता है। अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों कि किसी भी और मैं केवल दिमाग की बात नहीं करूं, मैं कहूं दोस्तों अगर कोई भी, मान लीजिए आपने अपने हाथ पर यहां कस के एक रस्सी बांध दिया, तो ये आगे का हिस्सा दोस्तों जब यहां ब्लड की सप्लाई नहीं होती दोस्तों तो हिस्सा काला पड़ जाता है, जिसकी वजह से इस अंग के फेल होने की संभावना रहती है, खराब होने की संभावना रहती है। उसी तरीके से दोस्तों एक एक अंग को दोस्तों खून की जरूरत पड़ती है। इस खून का रिश्ता कुछ ऐसा है ना जो सभी के साथ है, पूरे शरीर में जितने भी अंग हैं उन सभी को खून चाहिए। अगर खून नहीं मिला तो एक एक अंग दोस्तों काम करना बंद कर देगा। उसी तरीके से दोस्तों जो दिमाग है, अगर दिमाग में दोस्तों केवल 6 से 8 सेकंड के लिए दोस्तों खून जाना बंद हो जाए तो दिमाग तुरंत अपना काम करना बंद कर देता है ना, केवल 6 से 7 सेकंड 8 सेकंड, ठीक है। अगर इतने समय तक खून नहीं मिला दिमाग को तो काम करना बंद। उसके बाद दिमाग चुपचाप क्या करता है, इंतजार करता है कि खून दो। और अगर 6 से 8 मिनट तक दोस्तों ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई, ठीक है, तो यहां खून की बात नहीं, यहां ऑक्सीजन की बात हो रही है, ठीक है। 6 से 8 मिनट तक अगर ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई तब भी दिमाग काम करना बंद कर देता है और ऐसे में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, व्यक्ति पागल हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी घटनाएं घटती हैं अगर खून और ऑक्सीजन न मिले। ये खाना के लिए ये एक तरह से खाना है दोस्तों हमारे दिमाग का, ठीक है। इसी तरह से आप याद रखिए, क्या इंसानी दिमाग के अंदर बिजली भी पैदा होती है? तो मैं बताऊंगा जी हां, इंसानी दिमाग के अंदर बिजली भी पैदा होती है। औसतन जो इंसानी दिमाग होता है दोस्तों, हमने कहा आपसे 3 पाउंड का होता है। कितना होता है दोस्तों? इसका वेट होता है 3 पाउंड और इसके अंदर दोस्तों 23 वाट तक बिजली बन सकती है। इतना दोस्तों ऊर्जा होता है इसके अंदर। कितना होता है? 23 वाट तक बिजली बन सकती है। 10-20 वाट के बल्ब आपके घर में लगे होंगे, एलईडी लगा होगा, आपने देखा होगा कितना प्रकाश देता है। इस दिमाग में भी दोस्तों उतनी ही ऊर्जा जनरेट होती है, याद रखेंगे। करा इतनी लंबी कोशिका मौजूद है हमारे दिमाग में, आप कल्पना नहीं कर सकते। 1,60,000 किलोमीटर। कितना दोस्तों? हमारे दिमाग में जो कोशिका है दोस्तों वो कितनी लंबी है? तो 1,60,000 किलोमीटर लंबी दोस्तों ये कोशिका पाई जाती है। कहां पर दोस्तों? इस दिमाग में, जिसमें सब कुछ संचलन होता है। कहा जाता है, वैज्ञानिकों का मानना है कि एक दिन में व्यक्ति के मन में, ठीक है, व्यक्ति के मन में लगभग 50,000 विचार आते हैं। कितना विचार आते हैं दोस्तों? 50,000 विचार आते हैं। यह अलग बात है कि आपको ध्यान ना लगे, ठीक है। 50,000, ठीक है, विचार अपने आप में मायने रखते हैं। आइए और देखते हैं आप अपने दिमाग के बारे में कितना जानते हैं। कह रहा है शिशुओं का दिमाग इतने तेजी से विकसित होता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जो छोटे बच्चे होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, उनके दिमाग में दोस्तों न्यूरॉन सेल्स होते हैं, ठीक है। लगभग दोस्तों 2.5 लाख न्यूरॉन सेल्स दोस्तों 1 मिनट में उनके अंदर बनते हैं। यही कारण है कि जब तक व्यक्ति वयस्क होता है तब तक उसके दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स बन जाते हैं। कितने? अरबों की संख्या में दोस्तों न्यूरॉन्स बनते हैं। और यहां लिख रहा है दोस्तों 1 अरब से भी ज्यादा न्यूरॉन दोस्तों ये वयस्क मनुष्यों के शरीर में पाए जाते हैं। अगर ये न्यूरॉन ना होना तो फिर इंसान का जो दिमाग है वो ठीक ढंग से काम नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है, ये देखिए आप हर मिनट लिख रहा है, अगर इतने न्यूरॉन्स बनेंगे तो आप सोचिए छोटे छोटे बच्चों को अगर ऊट पटांग चीजें हम सिखाएंगे तो कैसे उनका दिमाग विकसित होगा। उनके अंदर सोचने, समझने, सीखने, हर चीज की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में उन्हें सही रास्ता दिखाइए, क्योंकि अगर सही रास्ता नहीं दिखाएंगे तो दोस्तों ये न्यूरॉन जो है वेस्ट हो जाएंगे और बच्चे का जो दिमाग होता है वो ऐसा ही रह जाएगा। बाद में बस खाली एक कहावत रह जाएगी, हे भगवान सबको एक जैसा दिमाग नहीं देता है, क्या करें। वो जो है अच्छी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, उनके पास ज्यादा दिमाग था, विवेकानंद थे, आइंस्टीन थे। ऐसा नहीं होता है, सभी के पास एक जैसी चीजें होती हैं, बस परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। जहां पर कोई हमें सिखाने वाला होता है चीजें आगे हो जाती हैं, जहां पर सिखाने वाले लोग नहीं होते हैं वहां चीजें पीछे चली जाती है, ठीक है। तो इस मामले में दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, यही कारण है कि दिमाग तेज और कम होने का, ठीक है। बुढ़ापे में दोस्तों आप सुने होंगे कि बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती। आखिर ऐसा क्यों होता है? बुढ़ापे में बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती। हालांकि कुछ रोग भी ऐसे होते हैं जिसमें व्यक्ति एक दूसरे को पहचानना भूल जाता है, पहचान ही नहीं कर पाता कि व्यक्ति कौन है, अपना नाम भूल जाता है। मतलब रह रह के चीजें याद आ जाती हैं और रह रह के चीजें भूल जाती हैं। लेकिन ज्यादातर चीजें ऐसी देखने को मिलती है कि बुढ़ापे में दिमाग थोड़ा कम काम करता है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में जो चीजें करते हैं वो भी हमसे छूटने लगती। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो पूरे जीवन ये दिमाग क्या करता है, तरह तरह की घटनाओं को, तरह तरह की चीजों को अपने दिमाग में स्टोर करता है।
लेकिन भाई इसकी भी तो एक स्टोरेज कैपेसिटी है, ठीक है। उस कैपेसिटी के बाहर जब चीजें स्टोर होने लगती हैं तो क्या होता है दोस्तों, अब दिमाग हैंग करना शुरू कर देता है, दिमाग स्टोरेज में थोड़ा सा पीछे हो जाता है। देखिए ये डिपेंड करता है कि कितने न्यूरॉन सेल्स आपके पास हैं। अगर आपके शरीर में कम न्यूरॉन्स विकसित हुए हैं, ठीक है, और उस कारण क्या होता है दोस्तों, बाद में स्टोरेज कैपेसिटी पर असर पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप कम पढ़े लिखे और ज्यादा लोड दे दिया जाएगा तो ऐसे ही आदमी पागल हो जाएगा, चीजें भूल जाएगा, कहेगा हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। कभी कभी आप पढ़ते हैं ना, आप कहते हैं सर ये चीजें हमारे दिमाग से ऊपर से जा रही है, ऊपर मतलब क्या है, ये ऊपर यही है, आपके न्यूरॉन सेल नहीं विकसित हो पाए। और मैं बता दूं, जितना तेजी से न्यूरॉन सेल शुरुआती के 5 साल के बच्चों में विकसित होता है, बाद में इसका विकास क्रम धीमा हो जाता है। ऐसा नहीं कि हर मिनट पूरा जीवन 2.5 लाख न्यूरॉन विकसित होंगे, ऐसा नहीं। आगे चल के गति कम हो जाती है और बहुत आगे जाने के बाद ये दिमाग का विकास भी बंद हो जाता है। तो कुछ पड़ाव उम्र के पार कर लेने के बाद जब आप ये सोचते हैं कि नहीं अब हमारा दिमाग तेज हो जाए, तो नहीं होगा। फिर तो दोस्तों एक ही चीज से दिमाग बढ़ता है, वो है प्रैक्टिस, ठीक है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग बढ़ जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें संभव हैं, ठीक है, नहीं तो फिर आपका दिमाग बढ़ेगा नहीं। जो जितना हो चुका है, न्यूरॉन सेल्स एक्टिव हो चुके हैं, उसी में पूरा जीवन भर आपको काम चलाना है। तो कभी कभी दोस्तों इस कारण भी चीजें मिलती हैं। इसी तरह दिमाग के अंदर भावनाओं का आदान प्रदान की स्पीड, दोस्तों अगर स्पीड के बारे में आपने सुन लिया ना तो आप जो है दांतों तले उंगली दबा देंगे। कहा जाता है दोस्तों जो स्पीड है ये 10 की घाते 39 भावनाएं ये हमारे अंदर आती हैं, और जो स्पीड होती है दोस्तों ये 418 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होती है। हमारे दिमाग का जो आदान प्रदान है उसकी स्पीड कितनी होती है, 418 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दोस्तों यहां चीजों का आदान प्रदान होता है, याद रखेंगे। और जो विचार आते हैं, ठीक है, हमने कहा 50,000 विचार, लेकिन दोस्तों इसके अलावा 10 की घाते 39 भावनाएं ये हमारे दिमाग में दोस्तों जागृत रहती हैं और एक साथ दोस्तों एक काम कर सकती है। कभी कभी दोस्तों ऐसा लगता है, लोगों का मानना है कि सर हम एक साथ 2 काम कर सकते हैं। देखिए गाना सुनने को काम नहीं कहा जाता, ठीक है। काम मतलब जो काम व्यक्ति कर रहा हो उसको कहा जाता है, ठीक है। तो एक साथ 2 काम व्यक्ति नहीं कर सकता। साइंस कहता है कि आप 2 काम एक साथ नहीं कर सकते। अगर कर रहे हो उसी काम को जब अलग अलग टाइमर लगा के करेंगे तब भी समय उतना ही आएगा, ऐसा विज्ञान कहता है। अब विज्ञान कहता है तो हमें भी ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखें, ठीक है। और जो विज्ञान कहता है, जो सिद्ध है, तो भाई वो प्रमाणित है, उसको मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। आगे देखिए, संगीत सीखने से आपका दिमाग तेज होता है। अभी हाल ही में दोस्तों एक शोध हुआ, उस शोध में बताया गया कि जो लोग संगीत सुनते हैं, गाने सुनते हैं, उससे दिमाग बढ़ता है। सर ये तो हम पहले जानते थे, इसलिए हम पढ़ाई करते समय हमेशा ईयरफोन लगा के गाने सुनते रहते हैं। ऐसा थोड़े होता है, ठीक है। पढ़ते लिखते समय कंसंट्रेशन दूसरी जगह रखना है। अरे दिमाग तेज करने का मतलब हर समय गाना ना सुनो भाई, ठीक है। एक कान के पर्दे का भी वैलिडिटी होता है, ये भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा उसका भी ध्यान रखिए। और ईयरफोन दोस्तों ये बहुत घातक होता है, बहुत खतरनाक होता है, ये आगे चल के आपके जो है शरीर को प्रभावित भी करता है, ठीक है। इसलिए उसके भरोसे न रहिए। ठीक है, म्यूजिक सुनना अच्छा होता है, उससे दिमाग तेज होता है, लेकिन इस बात पर थोड़ा गौर करने की जरूरत है, ठीक है। इतना ना तेज हो जाए कि पर्दा ही चला जाए, ठीक है। तो वही है, मुख बाधिर वाली कंडीशन हो जाएगी। तो अगर आप दिमाग को तेज करना चाहते हैं और याददाश्त को तेज करना चाहते हैं तो आप गाने सुन सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं, ठीक है, ये होता है। क्या आप रंगों को सुन, शब्दों को सूंघ सकते हैं? देखिए ये तो सर संभव नहीं है, तो ऊट पटांग की बात लगती है। लेकिन दोस्तों मैंने कहा ना कि एक रोग होता है, जब वो रोग, ये दिमाग संबंधी रोग है, तभी दोस्तों ऐसा होता है। और भी कई रोग होते हैं जिसमें हम रंगों की पहचान नहीं कर पाते, तो हम सीधे कहते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस हो चुका है, ठीक है। उसमें क्या दोस्तों, एक्चुअली रंगों की पहचान कैसे करेंगे, दिमाग गलत रंग चूज कर लेता है, ठीक है। तो उसी तरह से दोस्तों यहां पर क्या है, यहां शब्दों को सूंघने की बात आ रही है और रंगों को सुनने की बात आ रही है। तो दोस्तों ऐसा एक बीमारी में होता है, उस बीमारी का नाम है सिंसेस्थीसिया। क्या नाम है दोस्तों? सिंसेस्थीसिया, जहां पर आपका सेंस गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। अब दिमाग को जो इनपुट मिलता है वो गलत मिलता है, इसलिए दिमाग आउटपुट भी गलत देता है। भाई दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है, आप जो डेटा इनपुट करेंगे उसी हिसाब से चीजें आउटपुट आएंगी, ठीक है। तो दोस्तों इनपुट ही जब गलत मिल रहा है तो आउटपुट कैसे अच्छा आएगा, ठीक है। तो एक रोग होता है दोस्तों, उस रोग में व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। आगे देखिए, 25 लाख जीबी, 25 लाख जीबी मायने रखता है भैया, कितना दोस्तों? 25 लाख जीबी। जी हां, आपके यहां पर अभी धरती पे जितने भी सुपर कंप्यूटर बने होंगे, किसी की कैपेसिटी इतना नहीं है जितना कैपेसिटी एक इंसानी दिमाग की होती है। 25 लाख जीबी डेटा दोस्तों स्टोर करता है। अब कई बार ऐसा होता है कि ये डेटा स्टोर करने के बाद दिमाग फुल हो जाता है और फिर क्या होती, चीजें भूलने लगती हैं, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि हम इतना डेटा भी यूज कर जाते हैं
ठीक है। तो हम छोटे मोटे मोबाइल फोन रख करके उसी में खुश है कि भाई हमारे पास जो है 128 जीबी का फोन है, 256 जीबी का फोन है, 500 जीबी हमारे यहाँ स्टोरेज है लैपटॉप में। आप इतना मत सोचिए, हमारे दिमाग में दोस्तों 2.5 लाख जीबी, सॉरी 25 लाख जीबी, कितना 25 लाख जीबी का स्टोरेज है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे लिख रहा है आज के समय में, ठीक है, बाकी चीजें तो मैंने बता दिया। 25 लाख जीबी का जो स्टोरेज है, इसे याद रखें। शोर मचाने से होता है दिमाग विकसित। सर अब हम कूदना शुरू करेंगे, ठीक है, हम शोर, अरे शोर मचाने का मतलब, रुकिए भाई, शोर मचाने का मतलब है तेज आवाज। शोर मचाने का मतलब क्या है? शोर मचाने का मतलब है तेज आवाज, ठीक है। जब कोई चीज अच्छा, लोग कहते हैं कि धीमे आवाज में बोलो, सभ्य तरीके से धीमे आवाज में बात करिए, समझ में आ रहा है? ऐसे बात करने से अच्छा फील होता है, ठीक है। ऐसे बात करने से सभ्य तो लगते हैं, वो अलग बात है, लेकिन दिमाग को विकसित करने के लिए तेज आवाज में बात करना होगा। तो आप देखिए जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, क्या करते हैं, तेजी से चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, और क्या होता है, लोगों को ज्यादा जो है दिमाग पर असर पड़ता है। तो कहा, ऐसा साइंटिफिक तरीके से प्रूव किया गया भाई, इसको वैज्ञानिकों ने शोध किया है कि ज्यादा तेज आवाज में बातें करने पर चीजें जल्दी याद होती हैं, जल्दी समझ में आती हैं। सर इसको पढ़ने के बाद एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर आप चीजों को बोल बोल के, जैसे हम लोग छोटे छोटे थे तो घर में मेरे माता पिता या फिर जो गुरु थे दोस्तों, वो लोग हमेशा सिखाते थे कि चीजें बोल बोल के पढ़ो। अब तो कोई समझाने वाला है नहीं, तो जिसके मन में है वो म्यूजिक लगा के सुन रहा है और चीजों को याद कर रहा है, जिसको जैसी इच्छा वैसे कर रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों बोल बोल कर पढ़ने से चीजें याद होती हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझिए, दिमाग क्या करता है दोस्तों, चीजें याद कर लेता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, बड़ा बढ़िया पॉइंट आ गया। इसी तरह से 1 मिनट के अंदर 1 लीटर खून आपके दिमाग में पहुंचता है। मैंने आपको खून का रिश्ता पहले बता दिया, अगर खून न मिला दिमाग को तो दिमाग मर जाता है, काम करना बंद कर देगा। 1 मिनट के अंदर 1 लीटर खून दोस्तों क्या करता है, ये इस दिमाग के पास पहुंच जाता है। ये भी आपके लिए खास पॉइंट है। अच्छा, पुरुषों का दिमाग महिलाओं के दिमाग से कितना बड़ा होता है, ठीक है। अब एक बात तो तय होगा कि पुरुषों का दिमाग, लेकिन दिमाग तेज नहीं, मैं बात कर रहा हूं, बार बार नाराज न होइएगा, जितनी बहनें हमारी देख रही हैं, जितनी माताएं देख रही होंगी, प्लीज कोई नाराज नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब है क्योंकि शरीर की बनावट दोस्तों पुरुषों की बड़ी होती है, ठीक है, महिलाओं की छोटी बनावट होती, इस कारण जाहिर सी बात है भाई। अब मैं कहूं कि अगर किसी का पंजा, महिलाओं का पंजा पुरुषों का पंजा बराबर है, तो आप कहोगे नहीं छोटा है, ठीक है। उसी तरह से पूरे हाइट की बात करें तो दोस्तों छोटा होगा ना, उसी तरह से जब हाइट छोटी है तो दिमाग भी छोटा होगा, ठीक है। तो महिलाओं का जो दिमाग होता है दोस्तों पुरुषों की अपेक्षा छोटा होता है, या मैं कहूं कि पुरुषों की तुलना में 10% का अंतर होता है। ये पॉइंट भी याद रखेगा दोस्तों। जब भी दिमाग की बात आती है तो हम सभी आइंस्टीन की बात जरूर करते हैं, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करते हैं। और आइंस्टीन के दिमाग से जुड़ा दोस्तों एक रोचक तथ्य मैं बताता हूं। आम मनुष्य के या सामान्य मनुष्यों की बात करें तो उनका दिमाग जितना बड़ा होता है, आइंस्टीन का दिमाग उन आम मनुष्यों के दिमाग से छोटा था। क्या बात कर दिया सर, कहा जाता है इनका दिमाग सबसे बड़ा दिमाग। देखिए दिमाग आकार में नहीं बड़ा होना चाहिए, दिमाग का आईक्यू लेवल बड़ा होता है, ठीक है। आईक्यू लेवल दोस्तों ज्यादा होता है, तो वो दोस्तों आइंस्टीन जी का ज्यादा था, याद रखेंगे। और नॉर्मली देखेंगे अगर जो आप 3 पाउंड की बात करते हैं तो 3 पाउंड की जो बात करते हैं, अगर इसके वजन की बात करेंगे दोस्तों तो लगभग 1400 ग्राम वजन होता है। लेकिन इनके दिमाग का वजन दोस्तों कितना था, केवल 1230 ग्राम का था, ठीक है। यानी दिमाग जो है औसतन दोस्तों छोटा था, उसके बाद भी आईक्यू लेवल ज्यादा था। तो दिमाग कम है कि ज्यादा है वो डिपेंड करता है कि कितने न्यूरॉन एक्टिव हैं, और न्यूरॉन का एक्टिव होना डिपेंड करता है कि आपका आईक्यू लेवल क्या है, ठीक है, उसी से पता चलता है, ठीक है। करा डाइटिंग से दिमाग खुद को खा सकता है, ठीक है। मैंने कहा ना कुछ लोग सुंदर दिखने के लिए, स्मार्ट दिखने के लिए डाइटिंग खूब करते हैं, लेकिन डाइटिंग की वजह से आपका दिमाग अपनी कोशिकाओं का भक्षण कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों आप अलर्ट रहिए। यहां पर दोस्तों एक रोग होता है और वो स्पेशली दोस्तों एक कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है दोस्तों। यहां माइक्रोग्लिसिया उन्हें कहा जाता है, याद रखेंगे। ये इस रोग का नाम है दोस्तों फागोसाइटोसिस, ठीक है। फागोसाइटोसिस एक विशेष प्रकार की कोशिका द्वारा किया जाता है जिसे माइक्रोग्लिया कहते हैं। इस केस में क्या होता है दोस्तों, जो न्यूरॉन्स होते हैं दिमाग के ना, उनका भक्षण किया जाता है, ठीक है। इसी तरह के कई रोग हैं, जैसे एक रोग है दोस्तों रूमेटिक अर्थराइटिस, ठीक है, अर्थराइटिस, ठीक है, हड्डी से संबंधित रोग है। उस रोग में क्या होता है, व्यक्ति की शरीर की कोशिकाएं वो दूसरों से लड़ने के बजाय, जो बाहरी कोशिकाएं हैं, ठीक है, उनसे लड़ने की बजाय, बाहरी कोशिकाएं का बाहरी संक्रमण से लड़ने की बजाय वो अपनी ही कोशिकाओं को संक्रमित करने लगती हैं और खाने लगती हैं, ठीक है। इसीलिए दोस्तों बड़ा खतरनाक रोग है रूमेटिक अर्थराइटिस, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों इसको भी याद रखेंगे, फागोसाइटोसिस, ठीक है, इसको याद रखेंगे।
कह रहा दिमाग के अंदर कभी दर्द नहीं होता। पता है जब कभी सर्जरी वगैरह होता है, अगर शरीर के किसी भी हिस्से की सर्जरी की जाती है तो उसे शून्य किया जाता है, ठीक है, एक दवा देकर दोस्तों उसको शून्य किया जाता है कि व्यक्ति को एहसास ना हो। लेकिन जब दिमाग की सर्जरी की जाती है तो दिमाग को दर्द नहीं होता। एक अजीब सी बात है, जैसे बाल काटने पर दर्द नहीं होता, नाखून काटने पर दर्द नहीं होता, उसी तरह से दिमाग को भी दोस्तों दर्द नहीं होता। अगर हमारे सर में पीड़ा भी हो रही है ना तो दोस्तों वो रक्त के मोटा हो जाने की वजह से होती है। जब हमारे शरीर में आपने पढ़ा 1 मिनट में 1 लीटर रक्त दोस्तों इस मस्तिष्क में जाता है, तो होता क्या है जब रक्त गाढ़ा हो जाता है ना तब दोस्तों सर का पेन बढ़ जाता है। तो सर उसी रक्त को हल्का करने के लिए, पतला करने के लिए, ठीक है, अलग अलग दवाइयां आती हैं, फिर आपका सर दर्द आराम हो जाता है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है? तो तनाव की वजह से, प्रेशर की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। कह रहा आपको जानकर हैरानी होगी कि दिमाग के अंदर किसी भी प्रकार का पेन रिसेप्टर नहीं होता है, मतलब वो है ही नहीं। जैसे आपके शरीर में पेन रिसेप्टर होते हैं, भाई यहां अगर किसी ने क्या किया, जो है ऐसे जो है नाखून लगाया तो यहां पर दर्द होगा, ठीक है, लेकिन दोस्तों यहां पर दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पेन रिसेप्टर है, इसीलिए तो आपको पेन हो रहा है, महसूस हो रहा है दर्द। लेकिन दोस्तों दिमाग में किसी भी तरह का पेन रिसेप्टर नहीं होता है, इसीलिए आपको दर्द का अनुभव भी नहीं होता है, ठीक है। तो कितने लोग ऐसे थे जिन्हें दिमाग के बारे में इतनी सारी चीजें पता थी, ठीक है। तो ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में अगर जानना हो, और हम डेली दोस्तों अलग अलग कॉन्सेप्ट पे, अलग अलग टॉपिक पे वीडियोस देते हैं। अगर आप इस तरह के वीडियोस को देखना चाहते हैं तो पीछे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, एक से बढ़कर एक, आप उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। सेशन अच्छा ही लगा होगा, उम्मीद करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।